बिहार में 5वें चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है और एनडीए खेमा ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। लगातार न सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और दो सभाएं की गई है। पहले अमित शाह की हम बात कर लेते हैं। अमित शाह ने मधुबनी और सीतामढ़ी में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस और लालू यादव पर जोरदार हमला बोला। 5वें चरण के चुनाव में आपको बता दें कि सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में मतदान होना है। जो प्रमुख चेहरे जिनके भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे उनमें राजीव प्रताप रूडी, चिराग पासवान, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल हैं। कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना आया, आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम तो बेटा, बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उसका ही हित देखना है। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिसने अति पिछड़ा समाज, किसान, गांव, गरीब, दलित, इस सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी आज वही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाकर हमेशा के लिए इतिहास में अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। 30 साल सत्ता में रहे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना आया, आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम तो बेटा, बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उसका ही हित देखना है। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिसने अति पिछड़ा समाज, किसान, गांव, गरीब, दलित, इस सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी आज वही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए मोदी जी। इधर स्वास्थ्य लाभ करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीतामढ़ी और रक्सौल में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर लालू परिवार रहा। लोगों को जब भी मौका मिला काम करने का 2005 से, तो हमने बिहार के विकास के लिए काम किया। आज जो लोग पहले जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं करते थे। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं था, जो भी जो उनका पूरा हाल था, बिजली कहीं नहीं थी। तो ये सब काम पहले था, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला हमने सब काम करवाने का मौका दिया। हम लोगों को बाकी सब तो सब खूब करता है, तो ये हिंदू मुस्लिम का तो झगड़े में करता था जी। हम लोग आए तो झगड़ा तो बंद कर दिए। आप बताइए, आई तो मदरसा को कोई सरकारी मान्यता दिया था, आप वोट लेगा, अरे वोटवा देगा तो मुस्लिम लोगों को तो हम यही कहेंगे, याद करो कभी देता था तुमको और उसी को वोट दीजिएगा। हम ही लोग ने करवाए हैं, हम उन्हीं को दीजिएगा, तो जान लीजिए कि फिर आएगा तो ना।
चलिए, तो पग पान माछ मखाना वाले इलाके में मतदान है और शहद से मीठी जो जुबान है मैथिली, उसका जिक्र विशेष रूप से चुनावी सभा में हुआ। लेकिन जुबान भले ही मीठी हो, चुनावी बयार में कड़वाहट महसूस की जा रही है। और 5वें चरण के चुनाव को लेकर, प्रचार अभियान को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस चुनावी अभियान पर विशेष रूप से बातचीत करेंगे। अशोक जी, क्षेत्र की विशेष पहचान है और उसका उल्लेख होने लगा। अमित शाह ने मैथिली का उल्लेख किया, उसके बाद जो हमला बोला वो तो बोला ही बोला। पग पग पोखरी माछ मखान, सरस मुख बोली मधुर मुस्कान। तो ये मिथिला का प्रतीक है, मतलब पग पग पर आपको पोखर मिल जाएगा। हाँ, अब विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगरी मिथिला थी, मतलब विद्या और वैभव दोनों वहाँ पे मौजूद है और शांति का प्रतीक है। आप मिथिलांचल में अगर आप देखिएगा तो दो व्यक्ति अगर झगड़ा भी करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये झगड़ा हो रहा है, तो शांति का प्रतीक है। उस मिथिलांचल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था और इस दौरे ने ये साबित करने की कोशिश की है कि बीजेपी सिर्फ राम को ही नहीं, माँ सीता को भी भजती है। और आज जिस तरह से अमित शाह जी ने अपने भाषण के दौरान माँ जानकी की चर्चा की और यह संदेश देने की कोशिश की कि मिथिलांचल से बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का और उनका गहरा लगाव है। यही वजह है कि मिथिलांचल के सपूत कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम उन्होंने लिया। क्यों लिया? उस इलाके में अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि जहाँ पे आज उन्होंने सभा की थी तो उसी इलाके से थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइएगा तो फुलपरास एक जगह है। जब कर्पूरी जी चुनाव हारे थे समस्तीपुर में, लोकसभा का चुनाव, तो फिर जब विधानसभा की चुनाव की बात है तो वो फुलपरास गए थे। देवेंद्र प्रसाद यादव उस समय विधायक हुआ करते थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कर्पूरी जी के लिए, और फिर कर्पूरी जी वहाँ से चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री भी पद पर थे तो उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था। कहने का मतलब ये है कि मिथिलांचल के जो मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक होते हैं और मिथिलांचल का इलाका जो है सो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता रहा है। अभी भी मिथिलांचल में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, लेकिन अब मिथिलांचल की सूरत बदली है और हाईवे बनने से और कई ऐसी योजनाएं वहाँ पे गई हैं जिस वजह से अब मिथिलांचल की सूरत बदली है। और यही वजह है कि आज अमित शाह जी ने भाषण में राम, हिंदू, मुस्लिम जो होना था वो तो हुआ ही, इसके अलावे जो मिथिलांचल में विकास के काम हुए हैं उसको भी उन्होंने गिनाया और बताया कि किस तरह से हमारी सरकार ने मिथिलांचल का विकास किया। और तो और छोड़ दीजिए, 8वीं अनुसूची में जो मैथिली को शामिल किया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल किया। अभी तक अगर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी का भाषण देखिए तो उसमें अटल जी के शासन की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन इस बार मिथिलांचल में अमित शाह जी ने इसकी चर्चा की है, यानी कि मैथिली को 8वीं अनुसूची में डालना। फिर जो अटल सेतु बना है तो उसकी भी चर्चा उन्होंने की कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे सड़क का सेतु बना और नरेंद्र मोदी ने रेल पुल बना करके मिथिलांचल में के विकास की गति को तेज किया है। तो आज के भाषण का लबोलुआब आप ये कह सकते हैं कि आज वोट बैंक से ज़्यादा बातें हुई माँ जानकी की, वोट बैंक से ज़्यादा बातें हुई विकास की, और सबसे बड़ी बात हुई कि मिथिला वासियों को यह संदेश देने की कोशिश आज अमित शाह जी ने की कि यह जो इलाका है, इस इलाके का जो स्वरूप बदला है और आगे जो यहाँ विकास की गति और तेज होगी वह सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, दूसरे दल नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा लगा कि चलिए कम से कम अब विकास की बातें तो कुछ हुई, कुछ चर्चा तो हुई, तो ये आज देखने को मिला। और ख़ास करके मिथिला के लोग जो जिस संस्कृति के वाहक हैं उसमें माँ जानकी यानी कि सीता का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो हर ज़माने में सीता उपेक्षित ही रही हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सीता का नाम ले करके अमित शाह ने मिथिला वासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है, रिझाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि आज का जो ये इनका दोनों सभा हुई उसमें उन्होंने
अन्य मुद्दों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद या ये उस मुद्दे को भी उठाया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने आज उठाया वो ये उठाया कि मिथिलांचल के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की उन्होंने कि हम आपके हैं और आपके रग रग से हम वाकिफ़ हैं। मैथिली में बोलना, सीता मैया की चर्चा करना, कर्पूरी ठाकुर को महान बताना, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो कह सकते हैं कि आज अमित शाह जी पूरी तैयारी करके आए थे मिथिला वासियों को रिझाने के लिए। जी अशोक जी, कहें तो मिथिला का ये प्रभाव उन पर भी पड़ा होगा कि थोड़ी जुबान मीठी हो गई होगी इस चुनावी माहौल में, लेकिन वो कोर कसर नीतीश कुमार ने पूरी कर दी एक तरह से। लालू पर आते ही रहे, ये भी कहा कि वही लोग थे जो मुसलमानों को लड़ाते थे, ऐसा नीतीश कुमार अमूमन कहते नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश तो मिथिला से वाकिफ़ हैं और बहुत सारी योजनाएं, केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अभी जो आप अटल सेतु देख रहे हैं वो नीतीश की ही देन है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट के वो मंत्री थे और इन्होंने जो चाहा अटल जी ने उस पर मुहर लगाई। तो नीतीश वाकिफ़ है और नीतीश जानते हैं कि जो चुनाव होने हैं वहाँ क्या होना है। अब आप अगर हर विधानसभा क्षेत्र वाइज आप चर्चा करें तो 2 मिनट में हम लोग इसको भी कर लेते हैं कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जो बनावट है वो वहाँ पे अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी है और इस बार आरजेडी ने एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी वहाँ पे खड़ा किया है। तो नीतीश की ये तो नैतिक जवाबदेही होती है कि एनडीए कैंडिडेट जीते, तो वैसी और उसमें भी अली अशरफ फातमी ने जदयू का दामन छोड़ा है और लालटेन को पकड़ा है, तो नीतीश को इसका भी तो कष्ट होगा। तो इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान की चर्चा अगर की है तो वो कि सीतामढ़ी का इलाका दंगा का इलाका रहा है, लालू के राज में वहाँ दंगे भी हुए थे, तो नीतीश ने अगर बेलसंड में इस तरह की चर्चा की है तो स्वाभाविक है वो याद दिलाया सीतामढ़ी वासियों को। हालांकि वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आज गए थे। आप उस इलाके को अगर देखिए, सारण का इलाका हो, ये हाजीपुर का इलाका हो, जिन जगहों पे चुनाव होने हैं वहाँ पे अल्पसंख्यकों की भी अच्छी भागीदारी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश ने 20 वर्षों तक अगर शासन किया है बिहार में तो कहीं भी दंगा नहीं भड़का। अगर दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई तो उस पर तुरंत लगाम लगाया उन्होंने। इसलिए नीतीश कुमार इस बात को कहने के लिए कह सकते हैं कि वो अधिकृत भी हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक शासन किया और कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना होने नहीं दी। हालांकि बिहार शरीफ में पिछले दिनों कुछ हुआ था लेकिन उसको भी समेट लिया गया और फिर उसकी भरपाई के लिए उन्होंने जो बन पड़ा वो किया। तो आज का जो ये 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं 20 मई को, वह इलाका मिथिलांचल का इलाका है, वह इलाका अति पिछड़ों का इलाका है, वह इलाका अल्पसंख्यकों का इलाका है और वह इलाका समाजवादियों का इलाका है। आप देख लीजिए लालू के राज में पूरा का पूरा मिथिलांचल का सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस के पैर वहाँ से उखड़ गए। फिर नीतीश आए तो उन्होंने आरजेडी का पैर उखाड़ा। इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव अब ये संकेत देगा और संदेश देगा कि आखिर मिथिलांचल में अभी भी नीतीश मजबूत हैं, मिथिलांचल की ज़मीन पर अभी भी बीजेपी ताकतवर है। यह संदेश होगा या फिर होगा कि 1990 में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को मिथिलांचल का समर्थन मिला था, क्या लालू ने फिर से अपनी वापसी कर ली है, मिथिलांचल वासियों का दिल जीत लिया है। इसीलिए आप देखे होंगे कि नीतीश की भाषा, नीतीश की बोली थोड़ी तल्ख है, लेकिन वह तल्ख इसलिए है कि वो बताना चाहते हैं अपने समर्थकों को कि अगर चूके इस बार तो फिर पुराने दिन आ जाएंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर उसको नहीं आने देना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी।